हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच दही वाली मगमा चैप्टर के नाम है, ठीक है, जो क्लास 10th का चैप्टर है, जो सेकेंड हिंदी है, ठीक है। और दही वाली मगमा एक कहानी है जो कर्नाटक राज्य की कहानी है। और दही वाली मगमा जो बंगलोर शहर के आसपास रहने वाली एक ग्रामीण औरत की कहानी है जो दही बेचा करती थी, ठीक है। दही वाली मगमा चैप्टर है, ठीक है, और इसके राइटर के नाम है श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास जी, ठीक है। चलिए देखिए, दही वाली मगमा यह एक सास पुतोह वाली कहानी है, ठीक है। जिस तरह सास और पुतोह की जो गांव समाज में हम लोग देखते हैं, जो घटनाएं देखते हैं, जो क्रम देखते हैं, उसी पर आधारित यह क्या है, पाठ है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के बीच बेहतर से बेहतर ढंगों से दही वाली मगमा के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, दही वाली मगमा एक कन्नड़ कहानी है, क्योंकि यह कर्नाटक राज्य की कहानी है, तो इसलिए वहाँ की भाषा है कन्नड़, और यह एक कन्नड़ कहानी है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक सास रहती है और एक बहू रहती है और एक पोता रहता है और एक दही वाली मगमा की एक बेटा रहता है, और इसमें लेखिका रहती है जिसे दही वाली मगमा अम्मा कहा करती है, ठीक है। और दही वाली मगमा रोज़ दही बेचने के काम करती है, और किसी दिन उसके घर में सास और पुतोह के बीच क्या होता है, बर्ताव हो जाता है, यानी कि झगड़ा हो जाता है, और उसी झगड़ा का चर्चा इसमें किया गया है, ठीक है। और वैसे भी सास और पुतोह की झगड़ा तो हमेशा लगा ही रहता है। सास अपना बेटा पर से हक नहीं छोड़ती है और बहू अपना पति पर हक जमाना चाहती है, और इसी का होर दोनों में लगी रहती है। वह किसी से कम नहीं मानती है, सास न पुतोह से कम समझती है और न पुतोह सास से कम मानती है, ठीक है। और इसी का होर लगा रहता है, और ये प्रत्येक घर की लगभग ग्रामीण परिवेश में ऐसा देखने को मिलता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और बड़े ही अंदाजों के साथ चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि बड़े स्पष्ट से दिखाई देता होगा। चलिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश्वर अयंगार है, ठीक है। उसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार जहाँ पर सोने की खान है, जो KGF चैप्टर आपने 1 या 2 देखे होइएगा, ठीक है। कोलमार्क, ठीक है, कोलार्क KGF, ठीक है, कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर बंगलुरु है, और बंगलुरु की यह कहानी कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, यानी श्रीनिवास जी इस दुनिया से क्या है, चल बसे हुए, ठीक है। वे कन्नड़ साहित्य के साहित्यिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है, ठीक है। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविताओं, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सरनान केथुगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कहानी कन्नड़ कहानी है। यह कहानी कैसी कहानी है, कन्नड़, जो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, ठीक है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है, ठीक है। इस कहानी का जो अनुवाद किया है वह BR नारायण ने किया है। इस कहानी का जो हिंदी में अनुवाद किया गया वो किसने किया है, BR नारायण ने किया। चलिए, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। देखिए, मगमा बरसों से हमें बाड़ी से दही दिया करती है। देखिए, समझिए बाड़ी क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति दूध लेता है, जैसे उठौना में, गांव देहात में उठौना चलता है, ठीक है, दूध उठौना पर लिया जाता है, और 1 महीने पर हिसाब होता है, और 1 महीने पर 1 महीना का पैसा जो दिया जाता है उसी को बाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो मगमा बरसों से हमें बाड़ी दिया करती है, यह बात लेखिका कह रही है, ठीक है, कि मगमा हमें बरसों से बाड़ी पर दही दिया करती है। बंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं है। देखिए, वास्तव में बेंगलुरु में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं, वैसे भी बेंगलुरु बड़ा शहर है, ठीक है, रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगमा हमारे मोहल्ले में आती
तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी कहकर पुकारते। ठीक है, यानी दही वाली मगमा जब दही बेचने आती है तो अम्मा जी के घर के सामने जब आती है तो बड़े ही प्यार से कहती है, दही लोगी माँ जी। अगर उनको इच्छा होती है तो लेती है और नहीं होती है तो नहीं लेती है। ठीक है, बहुत बढ़िया है कहती है तो क्या बोलती है दही वाली मगमा, बहुत बढ़िया है कहती है, हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। ठीक है, ये हमारी उसकी बाड़ी की रीति है, यानी कि इनका बाड़ी की यही रीति है। ठीक है, वह इसी प्रकार से पैसा चुकाती है। ठीक है, वह अवलूड़ के पास किसी गांव की है। ठीक है, देखिए इसमें गांव की चर्चा पूरी तरीका से नहीं किया गया है। कह रहा है कि वह अवलूड़ के पास किसी गांव की है, शायद उसी अगल बगल के गांव की होगी। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर, देखिए स्पष्ट नहीं है, शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। ठीक है, आते समय हमारे मोहल्ले से ही आना पड़ता है। ठीक है, यानी दही वाली मगवा जब दही बेचने बंगलुरु शहर जाती है तो इसी मोहल्ले से जाते, यानी कि लेखिका के ही घर से होकर गुजरना पड़ता है और जाति बाढ़ भी हमारी तरह से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके यानी बेच के जाते समय भी क्या करती है, अम्मा जी से भेंट करती है और बात करती है। दोनों बार मेरे पास आ जाया करती, आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती है, सबसे बातें करती है। ठीक है, पान सुपारी खाती, देखिए दही वाली महंगा पान सुपारी खाते। ठीक है, पान सुपारी खाती, ऐसे भी पहले के औरत से पान सुपारी से हुक्का उक्का पिया करते थे। ठीक है, आज के लड़की सब तो सिगरेट पिया करती है। चलिए, कहता है पान सुपारी कहता खाती है, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती है। ठीक है, कभी कभी नहीं रहती है तो अम्मा जी से यानी लेखिका से मांग के खाकर जाती है वो अपने गांव। ठीक है, ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है। ठीक है, मुझसे भी दुख सुख पूछती, मुझे भला क्या सुनाती। ठीक है, मुझसे भी कुछ दुख सुख पूछती, मुझे भी भला वह क्या सुनाती, दुख सुख ही सुनाएगी और क्या सुनाएगी। कि बातें क्या करती है, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया। ठीक है, देखिए दही वाली मगवा क्या कहती, कुछ मजाकिया टाइप के भी बात चलता था, जैसे मैं देखिए बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगमा मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, देखिए अम्मा जी को मगमा क्या अच्छी लगती है, कहता मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। ठीक है, मुझ में और उसमें क्या हो गया, रोज आती रोज बात करती तो अम्मा जी में और दही वाली मगवा में बहुत क्या है, प्रेम है, घनिष्ठता है। कोई एक महीने पहले की बात है, देखिए अब एक महीना पीछे चलते हैं। ठीक है, कोई एक महीने जब यह लिखा गया, ठीक है, जब यह लेखिका ने यह बुक लिखी, जब ये कहानी लिखी उससे एक महीने पहले की बात है, कोई एक महीने पहले की बात है। मगमा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला, हाँ लूंगा और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गढ़ा दही निकालकर उसकी हथेले पर रख दी। चलिए अगला पन्ना देखिए आगे क्या होता है। वैसे तो मैं कहानी बता दूं इससे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सोचता हूँ कि क्यों नहीं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ दूं तो आप लोग को भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे कहानी कहेंगे तो वो संक्षिप्त हो जाएगा, उसमें कुछ छूट भी सकता है, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें फूटेगा नहीं। चलिए देखिए, हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मगमा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। ठीक है, यानी अम्मा जी को कहती है दही वाली मगमा कि अम्मा जी अहाँ के बेटा तो सोना है, हीरा है, मोती है। ठीक है, जिहन गुण अहाँ में कुट कुट के भरल है ओहने गुण अहाँ के लड़का में है। ठीक है, इस दोनों कहता है इस देखिए कहता पर इन सबसे क्या होगा,
दही वाली मगमा कह रही है, पर इन सब से क्या होगा, लड़के के बड़े होने की देर है, आपकी गुलाम नहीं करेगा, जोरू के गुलाम हो जाएगा, फिर तो पता नहीं कैसे, तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। ठीक है, अब तो बच्चा अम्मा अम्मा कहता पीछे पीछे घूमता है। कहने का मतलब कि जो बच्चा अभी अम्मा अम्मा कहते पीछे पीछे घूमता है, कल के दिन में वाइफ वाइफ कह के पीछे पीछे घूमेगा, आपको छोड़ देगा। ठीक है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। शादी होने दीजिए, इसके बाद तो उसको पता ना होगा कि अम्मा मेरा जिंदा है कि मर गई। जो रहेगा से अपनी वाली रहेगी। मैंने पूछा, मगमा क्या हो गई, तुम कैसे, मतलब कि तब दही वाली मगमा से कहती है, अम्मा जी आज क्या हो गई मगमा, तुम ऐसे उठपटांग बात क्यों कर रही हो। मेरे ने कहता है, बेटे ने, तो दही वाली मगमा को कहते हैं कि बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भला सुन के क्या कीजिएगा कि ये बात ना है। चलिए, कहता है छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। कहता है कि जब पति ही नहीं सुना, जब पति ही नहीं हमारी बात माना तो बेटा क्या मानेगा। देखिए, वैसे भी इनका पति सौतीनिया के चक्कर में पड़ा था। देखिए आगे पढ़िए। इस पर मैंने पूछा, मैं, कहता तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगे, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। कहे का मतलब धोती जानते हैं ना, पुरुष से न पहनता है, तो कहे का मतलब मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, मेरा पति अच्छा नहीं था, सौतीनिया के चक्कर में था, बंगलिनिया के। देखिए वो कैसे, तो आगे पढ़िए तैसे। देखिए, छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगे, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, समझे, किसी और ने पहन ली, यानी कौन और औरत ने क्या कर ली थी, फसैले थी। चलिए, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में था। साड़ी के चक्कर समझ गए ना, नारी के चक्कर, सौतीनिया के चक्कर में थी दही वाली मगमा के हस्बैंड, चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता, जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है। देखिए कथी कहता है, जो भी हो, लेकिन वह क्या समझती थी मगमा कि भले ही पति कुछ करे, शराबी हो चाहे गजेरी हो चाहे पियक्कड़ हो चाहे कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन रात के तक शाम के तक घरे आ जाता है ना। कहता वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप, कहता है चुप रही कि घरवाला तो है ना। अरे नामों के तो घर वाला है ना, काम के ना है, नामों के तो है ना। कहता सच कहती हूँ, कहता है अमृत, कहता बेचती रही, पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब दही वाली मगमा कहती है अम्मा जी को, अम्मा जी मैं आपको एक अच्छी बातें कहती हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो ना, तो अच्छी तरह कपड़े पहन लेना, ठीक है, लाली लिपस्टिक लगा लेना, ठीक है, अच्छी तरह मखमल के ब्लाउज पहन लेना, ठीक है। अगर घर वाला अगर पुकार मारे ना, अरे इधर कारी, अपना इधर कारी घर वाला कहा जाता है, वैसे अब हिंदी में कहिए तो पति देव कह सकते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में कहना है तो हस्बैंड कहिए, ठीक है। तो यह जैसे कि देखिए ग्रामीण परिवेश के पहले हम बता दिए कि ग्रामीण कहानी जो है ग्रामीण कहानी है, इसलिए ग्रामीण शब्द उठेगा और आपको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लते पहनकर, कहता है घुमा कीजिए, यानी आंगन में घुमा कीजिए, ठीक है, कितनों गुस्साए लगे तो सब गुस्सा एक के लाली पर शांति हो जाएगा, ठीक है, घुमा कीजिए। कहता है मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, वास्तव में मर्दों का मन चंचल होता है, समझे, सुने होइएगा आप लोग भी, ठीक है। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए, यानी उनके पसंद के, ठीक है, मैच करना चाहिए, ठीक है। कहता है फूल इत्र यानी सेंट उंट मार के, फूल गमकौआ इत्र आदि लगाकर, कहता है उनके मन को बस में करना चाहिए, ठीक है, यानी अपना पति को मन को बस में करके रखिए, ठीक है, तभी आपका बड़ाई चलेगा घर में, ठीक है। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए, ठीक है, ये बात कौन समझा रही पता है, दही वाली मगवा कह रही है, लेखिका की कहने का मतलब अम्मा जी को कह रही, ठीक है, कथी कह रही है कि आपने जो साड़ी पहन रखी है वह काम धंधे के लिए ठीक है, ठीक है,
जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आई। तब लेखिका कह रही है कि बात जब सुने तो मुझे हंसी आई, ठीक है। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगमा। वास्तव में मगमा के पास अनुभव लेकिन सही में बहुत है। सही मानने में पूछेगा तो मगमा के पास अनुभव क्या है, बहुत है। साथ ही यह दुख भी हुआ। देखिए कहीं ना कहीं उसके जो कह रहे थे कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या थे, दुख थी, ठीक है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। 16 आने कहे का मतलब 100% में 100%, 100% सत्य है, ठीक है। बाद में मगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। हम भी तंगा सीख लेते भाई, 3-4 गो गुण क्या क्या है, आप लोग भी सीख लीजिए दही वाली मगमा से। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोका कहता है, टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, समझता है ना, पढ़ा के न कहता है, पढ़ा के खियले है, जड़ी बूटी खिला दो। और एक कहावत है ना, कहता है दवा करने से तो शमशान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें न सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ें बनवा कर दीजिए। देखिए आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए, ठीक है। यानी कह रहा है कि पति से जब बातें करना है तो हंस के बात कीजिए, ठीक है। घर के देखिए कहते घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, जे चीज़ चाहिए, ठीक है। लाली लिपस्टिक स्नो पाउडर बॉर्निंग टॉनिक जे सामान चाहिए ना, ठीक है। खीर पूरी बनावे के लिए मैदा वैदा जे चीज़ चाहिए से चीज़ मंगवा लीजिए कस के, लेकिन हंस के, ठीक है। हंस के मंगवा लीजिए, ठीक है। खुश करके, पति के खुश करके मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगवाइए, पिनक जाता है, ठीक है। पर बार बात मत मंगवाइए। पैसा पैसा जोड़ जोड़ कर, देखिए जब आता है ना शाम के कमा उमा के तो ओकरे जेबी में से 2-4 पैसा निकाल लीजिए। 2-4 पैसा कथी, अगर 10,000 के गड्डी है तो 5,000 6,000 निकाल लीजिए, 500-600 निकाल लीजिए, ठीक है। पैसा छोड़कर जरूर। और जब पैसा की उसे ज़रूरत पड़े, जैसे कि खेत खरीदना हो, ठीक है, कोई बाइक खरीदना हो, कोई घर बनवाना हो, तो उसमें धरा न दीजिए। खुश हो जाएगा अपनी हमारी पत्नी तो बचा उचा के पैसा रखती है, एको पैसा न खर्च करती है। आज जे मंगवाना से ओकरे से मंगवा लीजिए, ठीक है। तो वास्तव में सही में दही वाली मंगवा सही बात कह रही, ठीक है। कितना गुण के बात कह रही, कितना ज्ञान के बात कह रही, सुनिए। पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोके टोकने, ठीक है। ये है जादू टोना, ठीक है। घरवाली ऐसा करे घरवाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। सही बात, वास्तव में घर वाला कुत्ता की तरह रहता है, ठीक है। अगर ऐसा न करे तो गालियों में भटकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा तो गली में भटकता है, गाली बोला गया है, गलियों में भटकता है, ठीक है। मुझे तो घर वाला घर में कुत्ते कहता है, ये तो पढ़ देते, ठीक है। मुझे मगमा की बात में चमत्कार है, आश्चर्य हुआ, जो इधर कहता इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। और इसके बाद दही वाली मगमा को लेखिका ने इधर उधर की बातें कहकर भेज दिए। देखिए लंबा चैप्टर है तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो होगा। इसे भी देखिए 18-19 मिनट का ये वीडियो बन गया है। चलिए इतना ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर कल आगे बताएंगे, फिर कल आगे सुनाएंगे कहानी। बहुत मज़ा आएगा, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। बहुत आनंद होगा वास्तव में। ऐसी तरीक़ा से आप लोग हमको लगता है कि शायद नहीं पढ़े होइएगा, को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम मेरा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और चांदीलाल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।